हाँ, हेलो बच्चों। हाँ, हम जो रूस की क्रांति 1917 की जो रूस की क्रांति है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। दो वीडियो भेजे थे जिसमें रूसी क्रांति के कारण बताए थे। अब 1917 की रूस की क्रांति का सूत्रपात और महत्वपूर्ण घटनाक्रम क्या थे और इसके बारे में और उसका जो रूसी क्रांति का प्रभाव वो परिणाम बताएंगे आपको। तो हम जो आज हाँ, तो सबसे पहले ये है कि सन 1917 ईस्वी की क्रांति जो थी वो दो चरणों में थी। पहला चरण तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके दौरान पहला चरण शुरू हुआ था जब रूस में खाद्यान्नों का अभाव हो गया था। और यह क्रांति मार्च 1917 में शुरू हुई, जब 8 मार्च 1917 से 11 मार्च 1917 तक रूस के पेट्रोग्राड की सड़कों पर कपड़ों की मिलों में काम करने वाली औरतों ने हड़ताल कर दी। तो उस समय जो रूस के दूसरे जो मिलों में काम करने वाले मजदूर थे ये थे, तो ये सभी लोग जो है उस समय उस क्रांति में मिल गए, हड़ताल करने वाली औरतों के साथ मिल गए और नारे लगाए, रोजी रोटी दो, युद्ध बंद करो, निरंकुशता का अंत करो। क्योंकि जार का जो शासन था वो निरंकुश था, पर मतलब तो इस वजह से ये सारे नारे लगाने लगे। तीसरे दिन मजदूरों की जो हड़ताल थी वो जो है वो देशव्यापी बन गई, यानी पूरे रूस में फैल गई है। और तथा सैनिक भी इस क्रांतिकारी आंदोलन में विश्व युद्ध में जो चले गए थे वो सारे इधर आ गए और उन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया। स्थिति को देखा जार जो वहाँ का रूसी शासक को जार कहते हैं, तो उस समय रूस का जो जार था निकोलस द्वितीय जो था उसने त्याग पत्र दे दिया और मार्च 1917 में जार शासित जो शासन प्रणाली थी निरंकुश, वो उसका शासन प्रणाली का अंत हुआ और नवंबर 1917 में श्रमिकों के गणतंत्र सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार रूस में रोमोनोव ये एक वंश था जो जारों का वहाँ सत्ता थी, शासन था जारों का। रोमोनोव वंश का जो है अंत हुआ। अब जो है मार्च 1917 में जॉर्ज व्लाव को अस्थायी सरकार का अध्यक्ष बनाया, परंतु वो रूस की कठिनाइयों को नहीं समझ पाया, इसलिए शासन का दायित्व जुलाई 1917 में केरेंस्की को दिया गया। लेकिन केरेंस्की भी सरकार भी जनता की मांगों को पूरा करने में असमर्थ रही। इधर मजदूरों और किसानों का आंदोलन जो है वो जोर पकड़ने लगा। दूसरी तरफ बोल्शेविक नेता जो है लेनिन, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं जब 5वीं 6वीं में पढ़ते तब भी लेनिन का नाम हम पढ़ते हैं। तो लेनिन जो है बोल्शेविक नेता, रूस जो लेनिन है वो रूस आ गया, जिसने किसानों और मजदूरों की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। इस समय बोल्शेविक पार्टी जो है लेनिन की पार्टी थी बोल्शेविक, वो उसके नारे जो है रूस की सड़कों पर गूंजने लगे और वो नारों में एक नए नारे थे कि शोषण को समाप्त करो, निरंकुशता का अंत करो, राजमहलों पर आक्रमण, झोपड़ियों में शांति जैसे नारे जो है वो गूंजने लगे, जो जनता में लोकप्रिय हो गए। और लेनिन के नेतृत्व में 7 नवंबर 1917 में केरेंस्की जो सरकार था उसका तख्ता पलट करके बिना कोई रक्त बहे ये जो है यह सत्ता कुछ ही घंटों में मतलब केरेंस्की की सरकार छीन ली गई और लेनिन के हाथ में आ गई।
तो इतिहास में ये एक ऐसी क्रांति थी जिसमें एक व्यक्ति भी नहीं मरा था, जबकि भाग तो हजारों की संख्या में मजदूरों और किसानों ने लिया था, लेकिन मरा कोई नहीं था। और इस प्रकार से रूस में रोमानोव जारशाही निरंकुश शासन का अंत हुआ और किसानों, मजदूरों, जो भी है, श्रमिक है, उनकी सरकार की स्थापना हुई। अब जो हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति का प्रभाव और परिणाम, तो जो है कि बोल्शेविक रूसी इतिहास में ही, मतलब बोल्शेविक जो क्रांति है वो रूस के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें जारशाही शासन का जो दीर्घकालीन था उसका अंत होकर के मार्क्स के सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का नाम पढ़ा होगा, इसके सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना की। इस महान क्रांति को सफल बनाने में मजदूरों और किसानों और नेताओं, जो नेता थे जिसमें लेनिन, ट्राट्स्की और स्टालिन का अप्रतिम योगदान था, इन्होंने भाग लिया। इस क्रांति के अंदर जो है जो परिणाम और प्रभाव जो निकले वो ये थे, मतलब ये है कि जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में अंतरिम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कारण जो है परिणाम जो निकले थे वो ये थे कि रूस में सबसे पहला परिणाम या प्रभाव जो था, रूस में जो 1917 की इस क्रांति से रूस में क्या हुआ, स्वेच्छाचारी निरंकुश जारशाही शासन का अंत हो गया और सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना, जिसको कहते हैं यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी स्थापना हुई। दूसरा है सर्वहारा की सरकार में इस तथ्य को प्रमुखता प्राप्त हुई कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार काम दिया जाएगा और उस काम के अनुसार ही उससे तनख्वाह या पारिश्रमिक या मजदूरी जो भी है वो मिलेगी। तीसरा है साम्यवादी सरकार ने देश की संपदा और समस्त साधनों का अधिक से अधिक लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया। तो उसके फलस्वरूप जो पिछड़ा हुआ रूस था वो एक सशक्त राष्ट्र बन गया। चौथा जो था मजदूरों और किसानों का परंपरागत शोषण जो होता था वो अब समाप्त हो गया और उसके कल्याण के लिए अब नई नई योजनाएं बनने लगी। पांचवा है रूसी क्रांति के विश्व के अन्य देशों को भी प्रभावित किया और इस क्रांति से विश्व के विभिन्न देशों को भी प्रेरणा मिली। छठा है रूसी क्रांति द्वारा स्थापित व्यवस्था ने चीन के राष्ट्र निर्माता सन यात सेन को चीनी पुनर्निर्माण और एकीकरण में सहयोग और प्रेरणा प्रदान की। सातवां है रूसी क्रांति ने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं को प्रभावित किया, वे क्रांति के समाजवादी व्यवस्था से प्रभावित हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी आत्मकथा में लिखा है कि रूसी क्रांति ने मुझे राजनीति को सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित किया। और आठवां है रूसी क्रांति ने विश्व में समाजवादी विचारधाराओं को लोकप्रिय बनाया। विश्व में उपनिवेशवाद, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोग आंदोलन करने के लिए अब जो है एकत्रित होने लगे। और नवा जो है रूसी क्रांति के फलस्वरूप मार्क्सवादी विचारधारा, सर्वहारा वर्ग की शासन प्रणाली और समाजवादी चिंतन ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधुत्व के संदेश को प्रसारित किया। तो इस तरह से रूसी क्रांति इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति के पश्चात सोवियत रूस जो है, सोवियत गणतंत्र की, मतलब जो नवीन जो रूस था वो सोवियत गणतंत्र की स्थापना हुई और सदियों पुराना पिछड़ापन जो था अब समाप्त हो गया। अब रूस जो है विश्व के अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर सशस्त्र राष्ट्र के रूप में उभरने लगा। तो धन्यवाद। ये है अब अगला जो आप चैप्टर है वो अब हम बाद में देखेंगे।
धन्यवाद।